जय हिंद साथियों, आप सभी लोग सेफ स्कोर के बारे में पूछ रहे थे कि सेफ स्कोर कितना जा सकता है। स्वाभाविक सी बात है, जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठ रहे हैं उनके मन में कहीं न कहीं यह प्रश्न आते रहते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, सेफ स्कोर कितना हो सकता है। जब मैंने परीक्षा दी थी तो मेरे मन में भी यही प्रश्न आ रहे थे, लेकिन परीक्षा होने से पहले मन में ऐसे प्रश्नों का कोई मतलब नहीं है, आने का कोई मतलब ही नहीं है। जब तक कोई परीक्षा हुई नहीं है तो उसका सेफ स्कोर कैसे बताया जा सकता है। और जो लोग बता रहे हैं कि हाँ कट ऑफ इतना जाएगा, इतना सेफ स्कोर हो सकता है, लेकिन बताइए जब एक परीक्षा अभी तक हुई नहीं है तो उसका सेफ स्कोर कैसे बताया जा सकता है। जो लोग बता भी रहे हैं वो अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं। इसलिए आप लोग क्या करिए, कट ऑफ के बारे में ना सोच के सबसे ज्यादा इस बारे में सोचिए कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सही सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर जो आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे वही आपके लिए आपका फाइनल सिलेक्शन दिला पाएगा। और यह बात जो आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो यह कोई नहीं बता सकता है कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि मेरिट पेपर पे डिपेंड करती है कि पेपर कैसा आया है, उस पर मेरिट डिपेंड करती है। ना कि पहले से कोई बता देगा, जो एग्जाम में पेपर भी नहीं आया है पहले ही कट ऑफ के बारे में कोई बता सकता है, तो यह गलत ही बता रहा है। क्योंकि एग्जाम से पहले कोई नहीं बता सकता है कि पेपर में कट कितना जाएगा, क्योंकि जो पेपर अभी हुआ नहीं है उसकी कट ऑफ के बारे में कोई नहीं बता सकता। देखिए पेपर पे डिपेंड करता है, अगर जो पेपर टफ आता है तो कट ऑफ कम जाएगी, अगर जो पेपर इजी आएगा तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी। आप यह मान के चलिए, आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए। और अगर जो कोई बता रहा है कि हाँ 90 जाएगी या 200 प्लस जाएगी या 220 प्लस जाएगी, तो कैसे ये बताया जा सकता है। अभी वो तो पेपर पे डिपेंड करेगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। अभी कोई नहीं बता सकता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो आप लोग मन में यह प्रश्न बिल्कुल मत लाइए कि कट ऑफ कितनी जाएगी। आप ये सोचिए कि हाँ सिलेबस के हिसाब से हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करके जाएं। और जिन लोगों की मैथ कमजोर है, मान लीजिए बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारी दीदी मैथ कमजोर है, हम क्या करें, तो आप छोटे छोटे टॉपिक जैसे सिंप्लीफिकेशन है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, इनके जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उनको जरूर सॉल्व कर लीजिए। जो बेसिक प्रश्न है, बेसिक तो जरूर ही क्लियर करके जाइए। और दूसरी बात, जैसे आपकी मैथ बहुत ही कमजोर है तो आप सबसे ज्यादा फोकस रीजनिंग पे कीजिए, रीजनिंग के प्रश्न बहुत ज्यादा संख्या में सॉल्व कर डालिए। और दूसरा आपका सब्जेक्ट हिंदी है, हिंदी आपको फाइनल सिलेक्शन दिला सकता है। जरूरी नहीं है कि आपकी मैथ कमजोर है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप लोग यह बात बिल्कुल भूल जाइए कि अगर जो आपकी मैथ कमजोर है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मैथ कमजोर है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप मैथ के बेसिक जो बेसिक क्वेश्चन है उनको क्लियर कर लीजिए। उसके अलावा आप रीजनिंग की और हिंदी की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर जो आप इनको भी कर लेंगे और अगर जो मैथ के आप बेसिक प्रश्न कर ले रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ये डर अपने मन से निकाल लीजिए। और दूसरी बात यह है कि अगर जो आप जैसे कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं बस इतना बता सकती हूँ कि इतनी बड़ी जो वैकेंसी आई है आपकी 60,244 पदों पे यह वैकेंसी हो रही है, तो इतनी बड़ी वैकेंसी के हिसाब से मेरा जो अनुमान है, जो पिछली भर्तियां हुई हैं उनसे कम ही कट ऑफ जाएगी। और बाकी जैसे पेपर आएगा मैं आप लोगों को कट ऑफ का वीडियो बना दूंगी। और अभी आप मन में यह प्रश्न मत लाइए कि कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि अभी तो कोई भी नहीं बता सकता है कि कट ऑफ कितना जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, रिवीजन करते रहिए और तनाव बिल्कुल मत लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर जो आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और तनाव बिल्कुल मत लीजिए, जितना ज्यादा आप तनाव से दूर रहेंगे उतना ही बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। बहुत से अभ्यर्थी यह पूछते रहते हैं कि दीदी आपके कितने नंबर थे, आपका क्या स्कोर रहा। तो मेरा सिलेक्शन 49,568 वाली वैकेंसी में हुआ था फाइनल सिलेक्शन, और मेरा 41,520 में भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन रनिंग की वजह से इसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था।
और इसमें जो 49,568 में जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, इसमें मेरे 215 मार्क्स थे विदाउट नॉर्मलाइजेशन। तो जो ये परीक्षा है इसमें नॉर्मलाइजेशन का तो रोल रहेगा। आप नॉर्मलाइजेशन के नंबर ना ऐड करते हुए अपनी तैयारी करिए कि हाँ हमारा इतना स्कोर आया, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं क्या घटते हैं, इससे आपका जो सिलेक्शन है ये रुकना नहीं चाहिए। आप जो है नॉर्मलाइजेशन के नंबर ना ऐड करके अपनी प्रैक्टिस करिए कि हाँ हमारे 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ रहे हैं, 10 नंबर बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बढ़ेंगे, कभी कभी नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम भी हो जाते हैं। तो आप यह मान के अपनी तैयारी करिए कि हमारे नंबर जो भी आए विदाउट नॉर्मलाइजेशन के इतने नंबर आए। जैसे जब एग्जाम हो जाता है, जो OMR सीट होती है, जब उसमें चेक करते हैं अपने क्वेश्चन कि कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपके नंबर अच्छे ज्यादा से ज्यादा होंगे, तो आपका फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और आप नॉर्मलाइजेशन के भरोसे तैयारी मत करिए कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेगा। देखिए परीक्षा 5 दिन चलेगी तो नॉर्मलाइजेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जय हिंद, जय भारत।